माता खीर भवानी का मेला तो 28 तारीख से होगा और उससे पहले जो श्रद्धालु हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, बड़ी तादाद में जम्मू से रवाना हुए गांदरबल तुलामुला के लिए, क्या कुछ इनका शेड्यूल रहेगा? क्योंकि नगरोटा से ये निकल चुके हैं श्रद्धालु, आगे कहां कहां पर इन्हें रुकना है और गांदरबल कितनी देर में पहुंचेंगे, उसके बाद फिर तुलामुला कैसे पहुंचेंगे ये लोग? बिल्कुल बिल्कुल हुरैरा, जैसे आपने कहा कि नगरोटा से ही लोग निकले हैं जम्मू से। अभी आप देखेंगे कि ये लोग, इन लोगों के लिए एक ट्रांजिट कैंप रखा गया है। ट्रांजिट कैंप जो है वो बानिहाल के पास है, जो जवाहर टनल है। उसके बाद जो ही ये कश्मीर एंटर करेंगे, यहाँ से ट्रैफिक डाइवर्जन रखा गया है ताकि ये सिटी के अंदर ना आए। तो जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे से इनको डाइवर्ट किया जाएगा डल के रास्ते की तरफ। डल में यहाँ फोरशोर रोड है, फोरशोर रोड से होते हुए ये लोग जुकूरा सा होते हुए गांदरबल की तरफ पहुंचेंगे। गांदरबल में कहीं पे और इनके ट्रांजिट्स रखे हुए हैं और गांदरबल के बाद ये तुलमुला पहुंचेंगे। आपको बता दूं हुरैरा कि कल ही एलजी जो हैं उन्होंने दौरा किया था खीर भवानी का। उनके साथ चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता भी गए थे और जो डीडीसी गांदरबल है वो भी उनके साथ थी, और जो डीसी हैं गांदरबल के, उन्होंने जायजा भी लिया। उन्होंने वहां पे अपना पूजा भी की थी वहां पे उन्होंने, और काफी सारी कश्मीरी पंडितों से मिले थे। आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा हुरैरा कि इस मंदिर की खूबसूरती ये है कि जितने भी वहाँ स्टॉल्स लगे हैं या जितने भी वहाँ श्रद्धालु आते हैं या जितने भी अरेंजमेंट्स वहाँ होते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम बरादरी के लोग करते हैं। और आपको बता दूं कि कई सारी कहानियां सुनते थे हम लोग खीर भवानी को लेके। एक ऐसी भी कहानी होती थी, अपनी ऑडियंसेस को बता दें, हम सुनते थे कि ये जो मंदिर है जहां पर ये, वहां पर एक पानी है, एक छोटा सा तालाब है, ऐसा कहा जाता था बचपन में। और हर घर में ये कहानी होती थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कश्मीरी पंडितों के घर में ये कहानियां होती थी, ये हमारे घरों पे भी ये कहानियां सुनाई जाती थी कि ये जो पानी है इसका, ये खीर भवानी का, ये 7 दिन 7 रंग बदलता है। तो बच्चे भी जो है काफी एक्साइट होते थे। तो हिस्टोरिकली भी अगर आप इस मंदिर की बात करें तो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है इसकी। काफी सारे बच्चों का जो है मुंडन होता था वहां पे। काफी सारी जो यहाँ पे कश्मीरी पंडित हैं, बरादरी है, उनकी जो मुस्लिम बरादरी है वो भी वहां पे आते थे। तो एक प्रॉपर, जिसे आप कह सकते हैं कि कश्मीर, आप देख लीजिए, हमेशा से कम्युनल वायलेंस का शिकार कभी नहीं रहा है। कश्मीर में हमेशा हारमोनी रही है। और एक खीर भवानी टेम्पल ऐसा है जहां पर आप कम्युनल वो जो स्ट्रेंथ है उसकी आप प्रॉपर मिसाल देखेंगे। उसके मजीद आपको बता दूं कि जैसा मैं आपसे सुबह भी बात कर रहा था कि जब इनकी कल मीटिंग हुई थी यहाँ पे, जो भी डिविजनल कमिश्नर हैं, जो गांदरबल म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े हुए लोग हैं, प्रॉपर इनका रूट प्लान बनाया गया, सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है। मैंने आपसे सुबह भी कहा था कि कुछ एरियाज है तुलमुला के वो सैनिटाइज भी किए गए थे। और उसके मजीद आपको बता दूं कि आप इलेक्ट्रिसिटी, कल भी एलजी ने क्लियरली डेमोन्स्ट्रेशन दी है कि इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे होनी चाहिए, रहने के इंतजाम बराबर हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत चीज हुई है हाल ही में, आपने देखा टूरिज्म ने जो होम स्टेज का यहाँ पे प्रबंध किया है, तो काफी सारे वहां पे ऐसे घर हैं। आप मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी की बात कर ले, उन्होंने अपने घरों को वहां पे एज अ होम स्टे प्रोवाइड किया है इन श्रद्धालुओं के लिए। और उसके मजीद अगर कोई प्रॉब्लम होगी, अगर फुटफॉल ज्यादा रहेगा श्रद्धालुओं का, तो जो आसपास की विसिनिटी के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको भी खाली करा दिया जाएगा। और वहां पर भी जितनी भी एमिनिटीज है, आप देख लीजिए, वैनिटीज रखी गई है वहां पे, मूवेबल टॉयलेट्स रखे गए हैं वहां पे, लाइक ऐसे डस्टबिन रखे गए हैं वहां पे। तो ओवरऑल जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए कंफर्ट हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, ये एलजी ने कहा था। आप कह सकते हैं कि एक प्रीकर्सर है। आप देख रहे हैं अमरनाथ यात्रा भी जो है अभी 30 जून से वो भी स्टार्ट होने वाली है, 2 महीने की वो भी यात्रा रहेगी। तो आप कह सकते हैं कि एक प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, आगे जो बड़ी यात्रा आने वाली है अमरनाथ की, उसके हवाले से भी। जी हुरैरा। बिल्कुल सरोज, बहुत तफसील में तमाम चीजें आपने बताई। 2-3 चीजें और यहाँ पर मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोविड के बाद से, या यूं कहा जाए कि 370 हटने के बाद से पहली बार इतनी बड़ी तादाद में जो कश्मीरी पंडित हैं या जो श्रद्धालु हैं वो माता खीर भवानी के दर्शन के लिए निकले हैं। पहला सवाल तो ये। और दूसरी चीज ये कि कश्मीरी पंडितों का जो कल्चर है उसके रिवाइवल की भी एक बड़ी वजह है माता खीर भवानी का जो मेला है। और तीसरा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो मुस्लिम भाई हैं वो कश्मीरी जो पंडित बरादरी है उन्हें जोड़ने का, उनके बीच में एक पुल का काम भी खीर भवानी का यह मेला करता है।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जितनी भी ये एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, जो आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लीजिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लीजिए, यहाँ पे अभी कई सारी ऐसी कॉलोनीज बन रही हैं जहाँ पे कश्मीरी पंडित्स को अकोमोडेट किया जाएगा। कई सारे कश्मीरी पंडित हैं जो वापस लौट रहे हैं यहाँ पर। और खुशी की बात यह है कि जो भी उनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज थी, वो जितने भी इन पिछले 30-32 सालों में उन प्रॉपर्टीज का जो केयर टेक करते थे वो लोकल मुस्लिम भाई ही करते थे। तो काफी सारे लोग वापस लौटे हैं यहाँ पर। काफी सारे लोग जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए स्पेशल कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, काफी सारी बन चुकी है जहां पर वो इस वक्त यहाँ पे रह रहे हैं। तो आपने देखा होगा 2-3 महीने पहले काफी ज्यादा क्योस हुआ था जिसमें जिक्र भी किया था हम लोगों ने कि टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हुरैरा आप देखेंगे वो सब बातें अब पीछे छूट रही हैं। वो पीछे छूट रही हैं क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। और जैसा आपने कहा, स्पेशली खीर भवानी की जब हम बात करते हैं तो ये एक प्रॉपर, आप कह सकते हैं कि एक ये प्रॉपर, अगर आपको एक डिस्क्राइब करना होगा कि एक कम्युनल हार्मनी का एक मिसाल जो है वो खीर भवानी है। जैसा मैंने आपसे कहा पहले भी कि काफी सारे मुस्लिम बरादर हैं वो रेडी रहते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग लंगर भी बनाते हैं वहां पे जो मुस्लिम बरादरी के हैं, वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और कहीं ना कहीं जब हम मुस्लिम बरादरी या बाकी कम्युनिटीज हैं उनसे भी बात करते हैं, सबका कहना यही है कि ये बस जो कश्मीरी पंडित हमारे हैं, कश्मीरी बरादरी है, जो एक मास एक्सोडस इनका हुआ था, अब बस इंतजार है इनकी वापसी का। ये वापस आए, हमारे साथ वैसे ही रहें। और जैसे आपने कल्चर की बात की है, जुबान सेम है। शिव शक्ति का, शिविज्म का एक बहुत बड़ा कल्चर रहा है हमेशा से कश्मीर में। और शिविज्म की जब आप बात करते हैं तो शिविज्म आप सिर्फ एक हिंदू तक या एक कश्मीरी पंडित तक महदूद नहीं रखते हैं, उसमें मुसलमान भी आता है। राज तरंगनी में शिविज्म का जिक्र हुआ है। हिस्टोरिकली कश्मीरी पंडित, शिविज्म या माता खीर भवानी का जिक्र बहुत करीब से हुआ है। तो कह सकते हैं कि कल्चर भी आप देखें कश्मीरी पंडितों का सिमिलर है। आपने देखा कल जब एलजी वहां गए हुए थे खीर भवानी में, तो कश्मीरी पंडितों ने उन्हें एक यहाँ जो ट्रेडिशनल पहनावा होता है फेरन दिया था, फेरन पहनाया था। और यही कहा था जब उन्होंने फेरन दिया था कि उम्मीद करेंगे कि आने वाले अब जो कुछ साल है, आपने देखा होगा टूरिज्म डेस्टिनेशंस जो है उस पे भी काफी ज्यादा, रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशंस पे भी काफी ज्यादा फोकस है इस वक्त गवर्नमेंट का। तो उन्होंने जब उन्हें वो फेरन दिया वहां के कश्मीरी पंडितों ने, कहा कि हमारी उम्मीद यही है कि जो अपने हाल ही में अभी ये नई 75 रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशंस प्रमोट किए हैं उसमें कहीं ना कहीं खीर भवानी का भी नाम आ गया है, ताकि हम जैसे इस वक्त माता वैष्णो देवी या आप अमर सिंह, ये सो माफ कीजिएगा, अमरनाथ यात्रा की बात कर ले, वहां से भी काफी सारा रेवेन्यू, वहां से भी काफी सारी इकोनॉमी जनरेट हो रही है। वैसा हम खीर भवानी को भी देखना चाहते हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल पे खीर भवानी भी रिप्रेजेंट करे, ना कि इसलिए कि वो एक हिंदुओं का मंदिर है, इसलिए कि वो एक फेमस रिलीजियस टूरिज्म प्लेस की तरह डेवलप की जा सकती है। जी हुरैरा। बिल्कुल सरोज, बहुत तफसील में आपने तमाम चीजें बताई और किस तरह से इसकी जो इम्पोर्टेंस है रिलीजियस, उस बारे में भी आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज कफील हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तफसील से बातचीत करने के लिए।